हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 10th का अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे कि आपको पता है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 एज वेल एज 1.4 कवर कर लिया है और मैं आपको सिखा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर योर अपकमिंग एसएससी मार्च 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रू दिस वीडियो सीरीज, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपको सिखाने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, आपको उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है और बाद में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। देखो लिखा हुआ है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो ये क्वेश्चन में फादर और सन दो एज मेंशन किया हुआ है, ठीक है, मतलब दो वेरिएबल आएगा एक्स एंड वाई। आगे रीड करता हूँ मैं। इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर का एज अगर हम डबल कर देंगे एंड ऐड इट टू द सन्स एज, और सन के एज में ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर? 95 आएगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे एक्स एंड वाई। लेट फादर्स एज बी एक्स ईयर एंड हिज सन्स एज बी वाई ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर ले लेते हैं हम लोग पहले। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू हम ले लेते हैं वाई ईयर। ये हमने दो वेरिएबल ले लिया एक्स एंड वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन में देखो यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। देखो कंडीशन आप ठीक से रीड करो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या लिखा है? द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, द सम ऑफ, एडिशन लिख दिया, द सम ऑफ फादर्स एज कितना है? एक्स। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज कितना है? वाई। तो उसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2y, और ये कितना दिया है हमें? 70 ईयर्स दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो मैं देखो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन। तो सेकंड गिवन कंडीशन आप रीड करो। कंडीशन आपको दिया है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कि फादर का एज आप डबल कर दो। डबल का मतलब होता है फादर का प्रेजेंट एज x है, उसका डबल करोगे तो 2x हो जाएगा। तो मैंने देखो लिख दिया 2x। डबल द एज ऑफ फादर, ठीक है, डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। सन का प्रेजेंट एज y है, तो इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो कितना आएगा आंसर? 95 आएगा। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको मैं दे देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 2। अब तो सॉल्व करना बहुत इजी है। इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं दोनों को सेम करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को बोथ साइड 2 से इंटू कर दो, तो 2 इंटू एक्स
आप लिखोगे 2x प्लस 2 इंटू 2y, ये हो जाएगा 4y, 2 इंटू 70 कर दो 140 हो जाएगा। हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से इंटू किया और एक न्यू इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 के बिलो में इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 एंड 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम सॉल्व कर देंगे। देखो ये प्लस 2x है प्लस 2x है, साइन सेम रहेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अगर अपोजिट रहेगा तो हमें ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। देखते क्या आता है, ये कैंसिल हो गया आपका। 4y माइनस 1y तो हमें मिलेगा ये 3y। 140 माइनस 95 करके देखो, 10 माइनस 5 आएगा, 13 माइनस 9 4 आ जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा, मतलब 45 आएगा। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 45/3, डिवाइड तो सबको आता ही है, 3 1 जा 3 5 जा, y इज इक्वल टू हमें मिल गया है 15। ठीक है, अब हमें x फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो इक्वेशन आपको इजी लगे। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 15 इज इक्वल टू, ये हो गया 70। तो कितना मिलेगा बच्चों, x प्लस 15 टू ज़ा 30 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 40 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने क्या लिया था बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने लिया था x ईयर, और x कितना मिला आपको 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ सन को हमने क्या लिया था y, और y का वैल्यू कितना मिला 15। ये हो जाएगा 15 ईयर। तो फादर का प्रेजेंट एज 40 ईयर और सन का प्रेजेंट एज 15 ईयर। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction। मतलब एक फ्रैक्शन दिया है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक वेरिएबल ले लेंगे और डिनोमिनेटर को दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, फिर जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ, हम लिखेंगे यहाँ पर लेट न्यूमरेटर, हाँ, लेट numerator of fraction, let numerator of fraction be x ले लिया and denominator b हमने y ले लिया। तो हमने न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लिया है और डिनोमिनेटर को हमने y अज्यूम कर लिया है। दो कंडीशन क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज, देखो क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर क्या दिया, y दिया है। तो मैं अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। देखो फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, y दिया हम लोगों ने। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है तो उसका ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर के ट्वाइस यानी डबल से 4 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका +4।
सो डिनोमिनेटर इक्वल टू ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड 4 मोर दिया हुआ है। ये फर्स्ट कंडीशन था, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे y को वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, -4 को यहाँ पे लाता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो आपका +4 यहाँ पे आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये 2x से +y जाएगा तो वहाँ पे -y हो जाएगा। मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। सो देयरफॉर आई कैन राइट 2x - y इक्वल टू -4। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड कंडीशन रीड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू, वी विल राइट हियर according to second given condition, according to second given condition, according to second given condition। अब हम सेकेंड कंडीशन को ठीक से रीड करते हैं। देखो क्या दिया है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने को 6 रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन न्यूमरेटर, ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर reduced बाय 6, दोनों को 6 कम करना है, ठीक है, reduced बाय 6। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर 6 रिड्यूस करना है ना, तो हमने न्यूमरेटर को x लिया था, तो क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा अभी न्यूमरेटर, एंड न्यू डिनोमिनेटर क्या आएगा, न्यू डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमने y लिया था, उसमें से 6 रिड्यूस करना है, तो y - 6 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इफ़ 6 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तब कंडीशन देखो क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, दैट बिकम्स 12 टाइम्स, यानी कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर क्या दिया है, x - 6, ये कंडीशन दिया हुआ है। देखो when 6 is reduced from both numerator and denominator, then denominator is 12 times its numerator, ये कंडीशन दिया है। तो ब्रैकेट ओपन करके हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y - 6 इक्वल टू 12x - 12 इंटू 6 72 आएगा। जस्ट मैंने 12 से ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। रीअरेंज करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ पे ये 12x है, तो 12x को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, तो 12x को आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना, तो देखो -12x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको +y दिया है इज इक्वल टू, ये -72 है, -6 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो +6 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज -12x + y इज इक्वल टू -72 + 6, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिग नंबर का साइन आएगा, तो माइनस आएगा, 72 - 6 कर दो, तो 72 - 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 66 मिल जाएगा, -66। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों कंडीशन से हमें 2 इक्वेशन मिल गया है बच्चों। पहला इक्वेशन क्या मिला आपको, 2x - y इक्वल टू -4, सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, -12x + y इक्वल टू -66। तो इक्वेशन नंबर 2 के बिलो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख करके साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो ये है 2x - y इज इक्वल टू -4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आपको पता ही है, ये +y है, ये -y है, अपोजिट साइन है, कोएफिशिएंट सेम है, ऐड कर दो आप। तो हम इसे ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो देखो +2x - 12x +2 - 12, तो -10x आएगा ये, तो हम लिख देंगे -10x + y - 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -66 और -4, तो पता ही आपको -70 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 70/10, तो आपको कितना आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया।
x का वैल्यू 7 मिल गया तो y का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। x का वैल्यू 7 इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2x है ना, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा देखो आपका 14 माइनस वाई इक्वल टू -4। तो 14 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो माइनस वाई इक्वल टू -4 प्लस 14 वहाँ पे जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो -4 माइनस 14 -18 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो +18 मिल जाएगा। बट क्वेश्चन क्या है, वी वॉन्ट टू राइट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमने x लिया था न्यूमरेटर, y लिया था डिनोमिनेटर। देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लिखोगे। फ्रैक्शन क्या आएगा, x अपॉन वाई, बिकॉज x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, तो x अपॉन वाई फ्रैक्शन आएगा। तो x हमें कितना मिला है, x हमें देखो 7 मिला है और हमें y कितना मिला है 18। तो ये आपका देखो आंसर हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ से देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो मैं क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद हम इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्स सम डिस्टेंस बाय बस। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 1900 किलोमीटर है। आउट ऑफ विच ना सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बस एंड द सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। तो टोटल जो जर्नी है, टोटल जो जर्नी है विशाल का, वो है 1900 किलोमीटर। उसमें से सर्टेन जर्नी वो किससे ट्रेवल करता है, बाय बस, एंड सर्टेन जो जर्नी है वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस का जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। एंड देखो क्या लिखा है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी कि बस से और प्लेन से दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस यानी कि जो टाइम है वो कितना लगता है, टाइम लगता है 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स लगता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल विथ बस, यानी कि बस से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें यहाँ पे x और y अज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एरोप्लेन से कितना किया वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट x किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बस एंड y किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट विशाल, हम लिखेंगे लेट विशाल ट्रेवल्स, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड यहाँ पे लिखेंगे y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है, ये हमें इतना अज्यूम करना होगा। सो अभी देखो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1900 किलोमीटर, उसमें से x किलोमीटर बस से ट्रेवल किया और y किलोमीटर जो है एरोप्लेन से ट्रेवल किया। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको लिखा है देखो यहाँ पे सिंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया देखो बच्चों 1900 किलोमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 1900, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे बनाना है। तो हमें देखो स्पीड, तो हमें यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, हमें ये देखो फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, टाइम टेकन बाय बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय
बस टू ट्रैवल, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल कितना किलोमीटर, x किलोमीटर एट स्पीड ऑफ, एट एवरेज स्पीड ऑफ कितना दिया है, बस का स्पीड हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर। ठीक है, बस का जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका टाइम इज इक्वल टू, हाँ टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर और एवरेज स्पीड कितना है यहाँ पे 60 है, तो इतना आवर्स लगेगा आपको। सो टाइम टेकन बाय बस कितना हो गया, x/60 आवर्स हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम टाइम टेकन बाय एरोप्लेन भी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस टाइम टेकन, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय प्लेन टू ट्रेवल, ठीक है, टू ट्रेवल कितना किलोमीटर, y किलोमीटर एट एवरेज स्पीड, एट एवरेज स्पीड ऑफ कितना दिया है 700 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो y है और स्पीड कितना है बच्चों, स्पीड है 700 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आवर्स हो गया। तो टाइम टेकन बाय बस कितना x/60 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज y/700 आवर्स। और ये दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमें वो टाइम दिया है, देखो यहाँ पे 5 आवर्स, यहाँ पे लिखा है इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। सो टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय टोटल जर्नी। ये हो जाएगा देखो आपका देयरफॉर x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 आवर्स। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले LHS में, ये हो जाएगा देखो आपका 700x प्लस 60y डिवाइड बाय 60 इंटू 700 करूँगा मैं, तो 6 7 से कितना हो जाएगा 42 और ये 000 इज इक्वल टू 5/1 लिख करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ये हो जाएगा देखो आपका 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे हम लोग, तो 500 500 500 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 और ये देखो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 0 है, 700 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे तो 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, बोथ साइड में 10 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 1 0 चला जाएगा, ये बचेगा आपका 70x प्लस यहाँ से भी 1 0 जाएगा तो 6y हो जाएगा, यहाँ पर 10 से डिवाइड किया तो 1 0 जाएगा, तो ये देखो आपका 21,000 बचेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे 10 किया हुआ है। देखते हैं और भी रिड्यूस होता है क्या ये। अब देखो मैं इसे 20 से डिवाइड करता हूँ तो और भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 76 और ये 21,000 2 से कैंसिल होगा, तो मैं 2 से रिड्यूस करता हूँ। तो 70 डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 35x प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3y मिलेगा, और 21,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21,000 डिवाइड बाय 2 करोगे, 20,000 डिवाइड बाय 2 के तो 10,000 आएगा, तो 21,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 10,500। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय, हमने यहाँ पे किया हुआ है 2 किया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गया, सिंपल हो गया, तो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 2 है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 3y है और यहाँ पे y है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय मैं 3 से इंटू करता हूँ।
तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस ये हो जाएगा 3y, 1900 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5700 हो जाएगा। 1900 इंटू 3 किया तो 5700। अब मैं इसे दे देता हूँ न्यू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 के नीचे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख करके साइमल्टेनियस सॉल्व कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 कितना है, देखो यहाँ पर 35x प्लस देखो 3y इज इक्वल टू 10,500। अब ये प्लस 3y है, प्लस 3y है, साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये देखो माइनस। सो दिस इज प्लस 3x माइनस 35x, तो माइनस आएगा 35 माइनस 3 करेंगे तो हमें कितना मिलता है 32 मिलता है। तो ये हो गया 32x, ये 0 हो गया इज इक्वल टू, तो ये माइनस 10,500 है, ये प्लस 5,700 है। सो दिस माइनस दिस करेंगे और माइनस साइन आएगा तो हम लिखेंगे माइनस 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। 15 माइनस 7 करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। 15 माइनस 7 किया तो 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 9 और 9 माइनस 5 किया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4, यानी कि 4800 आएगा माइनस में। बोथ साइड आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4800 डिवाइड बाई 32। तो इसे मैं अब कैंसिल करता हूँ तो 48 और 32 दोनों भी 16 के टेबल में आएंगे। तो देखो 16 2 ज़ा और 16 3 ज़ा है ना, तो ये 300 अपॉन 2, 300 अपॉन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। देयरफॉर हमें x का वैल्यू कितना मिला 150 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस है ये 150 किलोमीटर। तो x का वैल्यू 150 किलोमीटर हो गया। तो x का वैल्यू 150, अगर आप इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। बट हमें y तो फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय बस। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ना, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस, और x का वैल्यू कितना मिल गया 150 किलोमीटर। तो आंसर मिल गया अपने को। तो हम फाइनल आंसर मिलेंगे देयरफॉर विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, ये आंसर हो गया। तो विशाल ने 150 किलोमीटर बाय बस ट्रेवल किया। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट कर दिया है। दैट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज था हमने चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको कंप्लीट करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।